नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। स्वयं को विशेष जागृत करते हुए सावधान हो जावे। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमो नमः। स्वाध्याय में संकलन रूप जो गुरु महात्म्य नाम का शास्त्र है उसकी क्रमिक विचारणा कर रहे हैं। उसमें आज 20वां दोहरा उसकी विचारणा करेंगे। 20वें दोहरे की विचारणा करेंगे, एक एक लिटी दोहराएंगे। इस पुस्तक में पेज 177 है और अंतिम का दोहरा है राइट साइड पर। सदगुरु पद में समात है अरिहंत पद सर्व। सदगुरु पद में समात है अरिहंत पद सर्व। ताते सदगुरु चरण को
उपासो तजि गर्व ताते सद्गुरु चरण को उपासो तजिगा ताते सद्गुरु चरण को उपासो तजि गर्व ताते सद्गुरु चरण को उपासो तजिगा क्या विषय चल रहा है? गुरु महात्म्य का विषय चल रहा है। वक्ता के अभिप्राय को समझने के लिए कौन से विषय की बात हो रही, यह समझना अनिवार्य है। तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तुम्हारे लड़के की शादी है तो घोड़े पर तुम बैठते हो कि तुम्हारा लड़का बैठता है? साहब क्या बात करते हो? जिसकी शादी होती है वो घोड़े पर बैठता है। आजकल तो वो मर्सिडीज में बैठता है, खुली मर्सिडीज या सिटी होंडा जो कुछ भी हो उसमें बैठता है। मैं उसका बाप हूं, मुझे बैठा दो। नहीं नहीं, ये बात ठीक है कि तुम इसके पिताजी हो, मगर जिसकी शादी है वो ही घोड़े पर। तो यहां पर अब गुरु तत्व की मुख्यता से बात हो रही है, तो उस अपेक्षा से समझना। वक्ता के विषय को और वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाएगा तो तत्व की प्राप्ति होगी। उस समय दूसरा विषय नहीं लाना। तो ये संतों की रीत है, भगवान महावीर की ये कथन पद्धति शैली है। तो अभी गुरु का महात्म्य उस विषय पर धर्म वार्ता हो रही है। तो ऐसा नहीं समझना कि भगवान को भगवान की बात क्यों नहीं बताते हो, धर्म की बात क्यों नहीं बताते हो। भैया, जिस समय जिस विषय की धर्म वार्ता हो रही है उस समय उस विषय की मुख्यता रहती है। गौण रूप से अन्य तत्व का भी स्वीकार है। सदगुरु पद में समात है अरिहंत आदि पद सद। सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है। अध्यात्म में सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है। प्रमाण में तो सदगुरु व्यक्ति है, मगर अध्यात्म में क्या कहते हैं? सदगुरु तो पद है। सदगुरु पद है। जैसे तुम्हारा यह भारत देश है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का पद है। तो जवाहरलाल नेहरू पहले थे, बाद में यथाक्रम दूसरे दूसरे आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए। ऐसा चलता रहता है। वर्तमान में जो है मनमोहन सिंह वगैरह है, वो भी चले जाएंगे तो दूसरे आएंगे। पद तो वो ही रहेगा, व्यक्ति बदलेगी। तो पद की बात आगे करते हैं। सदगुरु पद में समात है अरिहंत आदि पद सर्व। तो यह नमस्कार मंत्र है जैन परंपरा में। तो पहला और अंतिम, ऐसे तो तीनों पद जो है वो गुरु के ही, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो सर्कल फिनिशेस। 12 बजे से चालू हुआ था। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जणम, नमो लोहे सव्वा। मुख्य गुरुपद जो होता है वो साधु का होता है। आचार्य आदि भी गुरु है, महागुरु है, महागुरु है। और गणधर और तीर्थंकर आदि परम गुरु है। सभी गुरुओं के गुरु का नाम गणधर होता है, मगर सभी गणधरों के भी गुरु जो है उसको अरिहंत कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो।
भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। मगर यह परमात्मा पद की बात नहीं हो रही, अब यहां सदगुरु पद की बात हो रही। तो सदगुरु है, इसका मायना क्या है? सदगुरु सच्चा है तो शुद्धात्मा है। सदगुरु क्या है? जिसके आत्मा पर से मोह का पडल खिसक गया है, नष्ट हो गया है, चला गया है, उसको गुरु कहते हैं। आत्मा का ज्ञान सुस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है, यह सदगुरु का मुख्य लक्षण है। दूसरे अनेक लक्षण है, उनको भी मानना चाहिए। अरिहंत आदिपद सर्व। अरिहंत कैसे हुए? पहले वे आत्मज्ञानी हुए थे, बाद में अरिहंत होते हैं। आप बंबई के लिए जाने के लिए गुजरात मेल के डब्बे में बैठ गए, फर्स्ट क्लास में, आपका रिजर्वेशन है। जब बैठते हैं, गाड़ी तो अभी चली नहीं, तो कहते बस अब बम्बई पहुंच ही गया। क्या कहते? बस अभी बंबई पहुंच गए। बंबई पहुंचे, अभी तो कालूपुर स्टेशन में हवा खा रहे हैं। क्या कहते हैं? अभी तो बंबई क्यों, रिजर्व डब्बा है, रिजर्व सीट है, कहने में आता है। प्रमाण में तो दूसरा बात है, भावी नैगम नहीं की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, मगर यहां पर शास्त्र बात नहीं करनी है। यहां पर तो कहते हैं अरिहंत आदिवद सर्व। गुरु और भगवान कथनचित एक रूप है। गुरु और भगवान कथनचित एक रूप है, इसलिए भगवान के नाम पहले दो करके कोई लीटी नहीं लगाई। लीटी लगाइए, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, फिर लीटी लगा दो। और दूसरा, इसलिए आत्मसिद्धि के प्रारंभ में ऐसा कहा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। लिखो, भगवंत क्यों लिखा? अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। अरे भैया, इस अपेक्षा से कहा, उस अपेक्षा से समझना चाहिए। समस्त बोध विवक्षा के अधीन है। आचार्य कहते हैं कि जिस समय जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है, उस समय उस अपेक्षा से समझो। व्यवहार में आप कितने होशियार हैं? माताएं और भी होशियार होती है। बच्चे को खिलाती है तो बच्चे को कुछ पूछना ही नहीं पड़ता कि वो उसको क्या चाहिए। समझो, वो खा रहा है और कुछ जरा वो, तो आप समझ जाती है कि उसको गुड़ चाहिए, उसको अचार चाहिए, उसको मिठाई चाहिए। हाँ, उसको पूछना नहीं पड़ता है। इसके दिल की सब बात आप जान लेती है, न बोलने पर भी इशारे पर जान लेती है। ऐसे जो सच्चा श्रोता है, वो वक्ता के मन की बात को, उसकी विवक्षा को, उसके व्यू पॉइंट को उसी तरह से जान लेते। थोड़े दिन के पहले बहन जी ने वक्ता के लक्षण भी बताए थे और श्रोता के लक्षण भी बताए थे। तो ये संपादन जो हुआ है गुरु महात्मा, उसमें पहले ही आया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। ये हमारे भारतीय संस्कृति का मध्यवर्ती विचार है, हमारी भारतीय संस्कृति का यह मध्यवर्ती विचार है। तो अरिहंत आदि सब पद को नमस्कार हो जाता है और फिर करते भी है, दोनों प्रकार है। इसकी एक बहुत अच्छी परंपरा दिगंबर जी नामनाय में है। एक दफा अपन उसकी बात देख ली थी, वहां से देख लेना। जब दिगंबर परंपरा में चालू करते हैं स्वाध्याय को तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, मगर सामान्य रीति ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, बाद में भगवान को वंदन करते हैं, फिर मूल आचार्य को वंदन करते हैं, फिर परंपरा आचार्य को वंदन करते हैं, और फिर अपने गुरु का की वंदना करते हैं, और फिर मौन हो जाते हैं। तो परमार्थ से ऐसे समझना, अगर महाज्ञानी गुरु है तो अपने आत्मा को वंदन करता है, अपने आत्मा का लक्ष्य करता है निश्चय से। ऐसे विरल होते हैं वर्तमान में, मगर समझ लेना। अभी पहली पंक्ति समझने का फल क्या होना चाहिए? ताते सदगुरु चरण को उपासो तजिगर। अगर पहली पंक्ति तेरी समझ में बराबर आ गई तो तू क्या करेगा? सदगुरु चरण को की उपासना करेगा, सदगुरु के चरण की उपासना करेगा। वो नहीं हम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा बीच में आता है, ये बड़ा बीच में आता है। मैं कौन हूं? बॉस्टन यूनिवर्सिटी का 4 सेल्फ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूं, मगर गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैं किसी से कम हूं, मेरा IQ 150 है, मगर बहुत एक प्रकार का अभिमान नहीं है। मैं करोड़पति हूं, अरबपति हूं, हाँ, मैं नागर ब्राह्मण हूं, इतने मेरे लड़के हैं, इतने मेरे संपत्ति है, इतनी मेरी विद्या है, सब बहुत बहुत। इसलिए सदगुरु के समक्ष जब वंदना करते हैं तो तन से भी वंदना करना, वचन से भी वंदना करना, मन से भी वंदना करना। यह तो व्यवहार है। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ते मार्ग नो समझे कोई सुभाग। किसी विरले जीव ही विनय गुण की उपासना कर सकते हैं, जो सच्चे हैं, जो गुरु की आज्ञा के आराधक है, जो तत्व की समझ वाले हैं, जिसको अपने आत्मा का कल्याण करना है, वे अवश्य विनय गुण की आराधना करेंगे। सिर्फ विनय गुण की नहीं, परम विनय गुण की आराधना करेंगे। ऐसा आता है ना पत्रांक 254 में। विनय गुण की आराधना से नहीं काम बनेगा, परम विनय, लोकोत्तर विनय। भगवान ने तो इसका बहुत विस्तार किया है। उत्तराध्ययन नाम का सूत्र है, उसमें पहले अध्ययन का नाम विनय अध्ययन है। गुरुओं के विनय की परंपरा भारतीय संस्कृति में वशिष्ठ और वाल्मीकि से चली आई है। इसके भी पहले तो वर्तमान तक चली आई है।
ये परम कृपाणुदेव इसको श्रीमद राजचंद्र जी है, वे श्रीमद राजचंद्र जी के एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। महात्मा गांधी जी के तो गुरु परंपरा चली ही आई है, वर्तमान में भी है। दिव्य जीवन संघ है, उसमें शिवानंद सरस्वती हो गए। इनके जो पट्ट शिष्य है चिदानंद जी महाराज, अभी 92 के करीब है या 90 के करीब है। थोड़ी रिसेस पाड़ो, बोलो। एक एक चरण दोहराएंगे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, ज्ञान गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से कोई जानना, गुरु मिले प्रेम लगन से कोई जानना, कोई जानना। तो इस अंतिम 10 वर्ष में भारत में एक विशिष्ट माहौल आ गया है पाश्चात्य संस्कृति के अंध अनुकरण से, कि हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास सब शास्त्र है, हमारे को किसी की जरूरत नहीं है। तो भारतीय संस्कृति का के खिलाफ है। आत्मज्ञान की प्राप्ति गुरु के मुख से ही होती है। आत्मसिद्धि पूरी ऐसी लिखी गई, और जब आत्मज्ञान हुआ तो बोलो वो कड़ी भले गुजराती में है। सदगुरु नो उपदेश थे, आव्यो अपूर्व भान, निज पद निज माहे लयो, दूर थयो अज्ञान। इसलिए जीवंत गुरु का भी समादर करना चाहिए। जीवंत गुरु से जितना लाभ होता है उतना परोक्ष गुरु से नहीं होता है, यद्यपि दोनों की आवश्यकता है। और जो जीवंत गुरु होगा वो भी अपने गुरु का बड़प्पन करेगा, अपनी बात नहीं करेगा। इसीलिए वो सद्गुरु है। जो गुरु अपने को बड़ा कहता है और अपने गुरु का नाम नहीं लेता है और इस प्रकार की जो अनुचित व्यवस्था का स्थापना करता है वो सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु वही हो सकता है जो कहता है उसने पहले ऐसा किया है, बाद में ज्ञान होता है। तो दूसरी पंक्ति में, ताते सदगुरु चरण को उपासो तजगर। सब तो समझ गए मगर वो इसको जरा देर लगती है। वो कानस आती है ना, कानस, गुजराती में कानस कहते, क्या कहते हैं उसको? फाइल, FILE। हाँ, ऐसा रफ सरफेस वाला होता है, ऐसा घिसना पड़ता है उसको। सब कितना घिसना पड़ता है, जब तक वो मीट न जावे तब तक घिसना पड़ता है। साहब हमको तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसे हमको तो बहुत दर्द होता है। माता बनना है और प्रसूति की पीड़ा को सहन नहीं करना है तो मातृत्व तो नहीं प्राप्त हो सकता है। तुम्हारे आजकल ऐसी चलती है वेस्टर्न दुनिया में, पेनलेस डिलीवरी। वो पेनलेस डिलीवरी हो तो आर्टिफिशियल है सब। हाँ, मातृत्व की प्राप्ति सस्नेह सप्रेम स्वीकृत की जाती है। वनराज चावड़ा या
शिवाजी महाराज कौन सी पेनलेस डिलीवरी हुई इनकी मम्मी को? हाँ, आभमाऊ गेल चांदलो ने जीजी बाई ने आव्या बाळ बाळुडा ने मात ही चोळे धड़ डूंगरा बोले बाळुडा ने मात ही चोळे धड़ डूंगरा बोले। ऐसा नहीं होने से क्या होता है? 12 साल का 14 साल का लड़का होता है, मामे मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा ही होगा। प्रेम दिया नहीं तो प्रेम मिलेगा भी नहीं, प्रेम दिया नहीं तो प्रेम मिलेगा भी नहीं। व्यवहार दृष्टि की बात है। तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, अहम को मिटाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो करते ही रहना, करते ही रहना। उपासना आ गया है आगे, तन से, मन से, धन से, सबसे गुरुदेव की आन स्व आत्म बसे, तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पा वही प्रेम करो। समझ ले। आगे की गाथा संक्षिप्त में लेते हैं, एक एक लिटि दोहराएंगे। गुरु को ध्यान जे को धरे, बोले गुरुमुख वाण। गुरु को ध्यान जे को धरे, बोले गुरुमुख वाण। प्रीतम संत समाज में सकल शिरोमणि जान। 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 सच्चे शिष्य का समस्त व्यक्तित्व गुरु की आज्ञा और गुरु के व्यक्तित्व से प्लावित हो जाता है, मर्ज हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। ऐसा एक पद बोलते हैं आप लोग, मेरी यश और कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो, बोलते हैं ऐसा। हाँ, गुरु ऐसे भी नहीं देते। बहुत प्रयत्न करने पर सूक्ष्म अहंकार नष्ट होता है। बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, स्थूल प्रयत्न भी करना पड़ेगा, सूक्ष्म प्रयत्न भी करना पड़ेगा, प्रामाणिक प्रयत्न भी करना पड़ेगा, और गुरुगम पूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनने वाली है। गुरु को ध्यान जे को धरे, तो गुरु का ध्यान मायना गुरु पद का ध्यान और अपने गुरु का भी ध्यान, दोनों ले लेना। नमो लोई सव्व साहुणम, ऐसा जैन परंपरा में कहते हैं। हिंदू परंपरा में क्या कहते हैं? बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब संतन की। तो सच्चे संत की बात है वहां पर सच्चे संत ऐसा ले लेना, बाकी व्यवहार से ठीक है। झूठे संत हो तो व्यवहार से, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, उसमें ज्यादा उलझना नहीं, मगर वो विषय नहीं है अभी। अभी तो कहते हैं यहां पर गुरु को ध्यान जो को धरे, बोले गुरुमुखवान। बहुत कठिन है। प्राय वर्तमान में बहुत गुरु ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी,
मेरे कोई गुरु है ही नहीं, मैं तो अपने आप ही, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुझे तो आगे के भवों के संस्कार जागृत हो गए, मेरा कोई गुरु नहीं, इसलिए मैं किसी को गुरु मानता नहीं, मैं किसी को नमस्कार करता नहीं, मैं किसी की वंदना भी करता नहीं। ऐसा है, कलयुग का प्रभाव है इसमें। कलयुग का वांक नहीं है, अपना वांक है। कलयुग तो कोई टाल नहीं सकते, वे तो अपने को मुमुक्षु कहते हैं। 200वीं प्रवचन सार की गाथा में, टीका में। और ये तमारी सर्वोत्तम प्रज्ञा ने नमस्कार करिए छे, सौभाग्य को ऐसा लिखते हैं, तमारी सर्वोत्तम प्रज्ञा ने नमस्कार करिए। साहेब लखो भूल, मोटा पुरुष થઈને આવું કરાય? ઓછા ગુણવાળાને કેમ નમસ્કાર કર્યા? લખો ભૂલ। भैया उसमें आप आशय देखो, शब्दों को मत पकड़ो, भाव को पकड़ो। शब्दों को पकड़ेंगे तो मोक्ष कभी होगा नहीं, शब्द तो पुद्गल परमाणु है। भाव को पकड़ो, भाव से शुद्धि भी है और सिद्धि भी है, भाव से शुद्धि भी है और भाव से सिद्धि है। भाव को पकड़ो। गुरु की भूल भी हो सकती है, सूक्ष्म ज्ञान कम हो, कोई बात नहीं। बहुत शास्त्र ज्ञान से गुरु नहीं बना जाता है, अनुभव ज्ञान चाहिए। कठिन है, कठिन है समझना। बहुत शास्त्र को जानता है वो गुरु है, वो नहीं है। बहुत शास्त्र जानने से गुरुपद नहीं प्राप्त होता है। साथ में बोलिए, जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो भोग। गुरु को ध्यान जो को धरे, बोले गुरुमुखवार। मैं मेरे अनुभव से ये कहता हूं, ऐसे महापुरुष नहीं कहते। इसके लिए भी समय सार में जाना पड़ेगा। आप लोग देख लेना, अपने आत्मा के अनुभव को लास्ट रखा। 4 बात बताई ना, आगम की उपासना, समय सार 5वीं गाथा की टीका आप लोग पढ़ लेना। पहले क्या बताया? आगम की उपासना, सत शास्त्रों की उपासना। दूसरा क्या बताया? सुयुक्ति का अवलंबन, एनलाइटन जस्टिस। देखो, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसे महापुरुषों की प्रज्ञा होती है। किसी के अपमान की बात नहीं है। आजकल का जो नॉलेज जो आता है ना, सभी पूर्ति आती है। नॉलेज किसको कहते हैं? किताबी ज्ञान। वो किताबी ज्ञान वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो तो सामान्य ज्ञान है। किताबी ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है। उपयोगी है, उपयोगी है। इसलिए पहले मुझे आगम की उपासना, सुयुक्ति का अवलंबन, गुरु परंपरा का शुद्धात्म स्वरूप का अनुग्रह पूर्वक का उपदेश। मेरे गुरु ने मेरे पर अनुग्रह करके मुझे दिव्य चैतन्य देव का दर्शन करवाया, और अंतिम में रखते इसका बार बार अतीन्द्रिय आनंद का हम अनुभव करते हैं। देखो महापुरुषों का विनय, अपनी बात को लास्ट रखते हैं और महापुरुषों की बात को आगे रखते हैं। इसको कहते हैं ज्ञानी, इसको कहते हैं महाज्ञानी, इसको कहते हैं सच्चे आचार्य। तो बोले गुरुमुखवाण, ऐसा हमारे गुरुदेव का उपदेश है। ऐसे हमारे गुरुजी कहा करते थे, ऐसे हमारे
महापुरुषों ने कहा है। बोलती है तो कहते हैं तो अपनी बात, मगर अपने नाम से नहीं कहते हैं। सभी शास्त्रों में ऐसा आया है। नियम सार में पहली गाथा में आचार्य कहते वक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली बणितम। मैं उपदेश नहीं देता, वक्ष्यामि, उनकी बात मैं बोलता हूं। तो किसकी बात बोलते हैं? केवली शुद्ध केवली बणितम। मेरे स्वामी के स्वामी के स्वामी के स्वामी वे केवल ज्ञानी थे और उनकी परंपरा से शुद्ध केवली हुए, और उनकी परंपरा में उन्होंने बता भी दिया है बोध बाहुड़ में। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु जिनके गमक गुरु है, ऐसे कुंद कुंद मुनि ने इस शास्त्र को लिखा। एक ही जगह, इतने शास्त्रों में एक ही जगह उनका नाम आता है, और वो भी कैसे आता है? जिनके गमक गुरु बारंग और चौदपूर्व के जानने वाले शुद्ध केवली भद्रबाहु थे, उस कुंद कुंद मुनि ने इस शास्त्र की रचना की। तो इसको मिटा देते हैं, इसको वक्ष्यामि। मैं तो नैरेटर हूं, मैं तो नैरेटर हूं। इतना इतना कहना क्या? अंतर से समझना, सूक्ष्म अंतर निरीक्षण करना। किस प्रकार ज्ञानी भगवंतों ने अपने अहम के, सूक्ष्म अहम का भी विलय कर दिया है। प्रीतम संत समाज में सकल शिरोमणिया। सबसे बड़ा संत कौन है? संत प्रवर। संत प्रवर कौन है? प्रीतम दास जी कहते हैं। तो प्रीतम संत समाज में सकल शिरोमणिया, सही सी बात है। कलयुग में इसका स्वीकार प्राय करके दुर्लभ हो गया है। विनय गुण का स्वीकार अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक रूप से परम दुर्लभ हो गया है। रूढ़िगत बोल लेते हैं, भाव भाषण नहीं करते हैं। इसलिए अंतमंगल बोलते हैं, इसमें आत्मसिद्धि की गाथा बोलते हैं। भले वो गाथा में अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया है, 19वीं गाथा है आत्मसिद्धि की, और कहते हैं आप में से कोई इसका स्वीकार नहीं करेंगे, मगर कोई एकाध करेगा तो उसका कल्याण होगा। बराबर? वो गाथा बोलिए, साथ में ही बोले। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग। मूल हेतु ते मार्ग नो, मूल हेतु ते मार्ग नो। समझे कोई सौभाग्य, समझे कोई सौभाग्य। सदगुरु परम कृपाणु लोकनाथ सब संतन की अनंत। ओम। सूत्र साथ में बोलेंगे। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। सभी का मित्र। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूं,
आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूं। सभी का मित्र हूँ।